वन। रीमा जो घर की छोटी बहू है काम कर रही है। सासू माँ और सुमन उसे काम करते देख रही हैं। रीमा, तुम तो छोटी बहू हो लेकिन काम में तो तुम बड़ी बहू से भी आगे हो। रीमा, अरे नहीं माँ जी, बस आप लोगों की दुआ है। मुझे तो सबका प्यार चाहिए बस। हाँ रीमा, सही कह रही हो, लेकिन आजकल की बहुएं पुराने रीति रिवाजों को समझना भी तो चाहती हैं। समय बीतता है, रीमा की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। परिवार की उम्मीदें भी उसी से ज्यादा होने लगती हैं। देखो सुमन, अब तुम जेठानी हो तो घर की कुछ जिम्मेदारियां रीमा को समझाने का काम भी तुम्हारा है। हाँ माँ, मैं समझाती हूँ, लेकिन रीमा सब कुछ इतनी समझदारी से निभाती है कि कहने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, पर अब उसे समझाना भी होगा कि जेठानी होने का मतलब है पूरी घर की जिम्मेदारी। रीमा के पास जाती है और धीरे धीरे उससे समझाने लगती है कि घर में उसे अब और जिम्मेदारियां उठानी है। रीमा, तुमने जितना भी किया है अब तक वह बहुत अच्छा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम कुछ और बड़ी जिम्मेदारियां उठाओ। पर दीदी, अभी तो मैं नई हूँ, मुझसे होगा ये सब। तुम नई नहीं हो, अब तुम इस घर का मजबूत स्तंभ हो। माँ बाबूजी तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं और एक दिन तुम्हें ये सब अपने तरीके से संभालना पड़ेगा। रीमा घर की बड़ी बहू का रोल निभाने लगती है। घर की सभी जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसके कंधों पर आने लगती हैं। घर के छोटे मोटे फैसलों से लेकर बड़े बड़े निर्णयों में रीमा की सलाह ली जाने लगती है। सासू माँ, देखो, रीमा अब घर की जेठानी बन गई है। मुझे उस पर गर्व है। हाँ, रीमा ने जिस तरह से घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं, उससे हम सभी को उस पर गर्व है। सबके बीच खड़ी होती है। सुमन उसके पास आकर उसे गले लगाती है। आज तुम सिर्फ छोटी बहू नहीं, हमारी बड़ी बहू, हमारी रीमा हो। इस घर की शान और मान तुम हो। आप सबका साथ और प्यार रहा तो ये सब कर पाई। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा इस घर की जिम्मेदारियां निभाऊं और आप सबको खुश रखूं। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीमा अब घर की बड़ी जिम्मेदारियों में पूरी तरह रम चुकी है। घर में किसी त्योहार की तैयारी चल रही है। देखो सुमन, रीमा ने इस बार की सारी तैयारी इतनी अच्छे से की है। सब कुछ अपने आप ही संभाल लिया है। हाँ माँ, सच में उसने खुद को साबित कर दिया है। मुझे उस पर गर्व है। रीमा किचन में मिठाइयाँ बना रही है, तभी सुमन वहाँ आती है और रीमा को देखकर मुस्कुराती है। रीमा, तुम्हारे हाथों की मिठाई में तो माँ के हाथों जैसा स्वाद आ गया है। सच में तुम अब पूरी तरह इस घर की शान हो। दीदी, ये सब तो मैंने आप सबसे सीखा है। आप सबका आशीर्वाद है। दिशीज, घर के पुरुष सदस्य बैठे हैं और ससुर जी रीमा के काम की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, हमारी रीमा ने घर को ऐसे संभाला है कि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। ये घर में सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। बाबूजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे कुछ सुनाई दिया था। कुछ नहीं बेटी, हम तो बस ये कह रहे थे कि अब इस घर का असली आधार तुम हो। आपकी ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है बाबूजी। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूं। फिर एक दिन सासू माँ अचानक बीमार पड़ जाती हैं। रीमा सासू माँ की सेवा में पूरी लगन से जुट जाती है। सुमन और घर के अन्य लोग भी रीमा की मदद करते हैं, लेकिन सासू माँ के स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी रीमा पर आ जाती है। रीमा, बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि तुम ये सब कैसे कर पाओगी, लेकिन तुमने तो मुझसे भी अच्छा सब संभाल लिया। माँ जी, ये घर अब मेरा है और आप सब मेरे अपने हैं। आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। रीमा, तुमने सच में इस घर को संभाल लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। सासू माँ स्वस्थ हो जाती हैं और घर में खुशी का माहौल है। सभी मिलकर रीमा का आभार व्यक्त करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। रीमा, तुमने जिस तरीके से घर की देखभाल की है, वह काबिले तारीफ है। तुम सिर्फ छोटी बहू नहीं, अब तुम इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली हमारी बड़ी बहू बन चुकी हो। माँ जी, आप सबका आशीर्वाद रहे तो मैं हमेशा इस घर की सेवा करती रहूंगी। रीमा,
तुमने इस परिवार की असली ताकत बनकर सबका दिल जीत लिया है। रीमा की जय हो। रीमा भावुक होकर सबको देखती है और पर्दा गिरता। संक्षिप्त में, रीमा ने छोटी बहू से घर की सबसे जिम्मेदार सदस्य बनकर पूरे परिवार का सम्मान पाया। इस नाटक में उसका त्याग, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण उसे परिवार का आधार बनाता है।